So we have started with trigonometry and trigonometric ratios में हमने पढ़ा था sin, cos, tan, cosec, sec and cot की मतलब क्या होती है ना, किस रेशो को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने देखे थे कि अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया हुआ हो और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस पूछे हो तो हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं। दूसरा हमने उस तरह के क्वेश्चन किए थे कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया हुआ हो तो हम किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, राइट, है ना। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने शायद ये चैप्टर आगे कर लिया हो तो उनको मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ट्रांसपोजिशन एंड ऑल इज नॉट अलाउड। लाइक सपोज आई सेड, है ना, sin theta is equal to 1/2. First question arise in our mind is कि अगर sin 1/2 है तो क्या थीटा को 30 डिग्री ले सकते हैं। आगे मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो आगे बढ़ चुके हैं, जो एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स वगैरह कर चुके होंगे, उनसे बात कर रहा हूँ। और अगर आप नहीं कर चुके हैं तो बहुत अच्छा, यू आर लकी, आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, आप कंफ्यूज ही नहीं होंगे, है ना। तो वो कई बार पूछते हैं कि सर इसको अगर हम साइन थीटा को 30 डिग्री ले लें तो, थीटा को 30 डिग्री ले लें तो बिल्कुल ले सकते हैं, आप इसको एंगल से भी प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा था वो ये था कि आप 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, अगर मान लीजिए, अगेन अगर मान लीजिए ऐसे कोई एक्सप्रेशन दी हुई है और वो कह रहा है चेक वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट, ठीक है, या प्रूव इट और शो इट कह रहा है, sin theta is 1/2 then show it this। तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि यहाँ पे ट्रांसलेशन अलाउड नहीं है। उसने कहा, क्या कहा है, शो करने के लिए बोला है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में रखिए और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में रखिए और सॉल्व कीजिए और डिटरमाइन कीजिए या बताइए कि ये इक्वल है या नहीं है। दोनों में आंसर होता है ना। तो आप एंगल का क्वेश्चन बना सकते हो इसे, लेकिन ट्रांसलेशन अलाउड नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं फिर बार कह रहा हूँ, आप इसमें ट्रांसलेशन करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर है तो ये शो करो, इसका मतलब वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लगाने की केवल कभी भी नहीं कह रहा। वो तो ये कह रहा है कि आप इसको शो करो कि हाँ द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, राइट। चलो ठीक है, अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल सोचा ABC, जिसमें C पे थीटा है यानी एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है, साइन इज द रेशियो ऑफ P/H। अब तो याद हो गए होंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज 1 एंड हाइपोटेन्यूज इज 2। बेस निकालना है 4 - 1 का रूट यानी कि √3। मालूम है ना, उस दिन भी बात हुई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना बहुत आसान है, आप वर्बली भी निकाल सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में भी इसको लिख के दिखाए कि √3 कैसे आया। ठीक है, चलिए अब उसने कहा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन इज 1/2 दिया हुआ है, P/H है, तो 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा। व्हाट इज cos? Cos is the ratio of base upon hypotenuse. So base upon hypotenuse यहाँ पे हो जाएगा √3/2. So √3/2 का square -1. Simply again I am reminding you again and again, आपको जो इंस्ट्रक्शन है वो फिर से क्लियरली दे दूं कि यहाँ पे ट्रांसपोजिशन अलाउड नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड का कोई भी जो टर्म है उसको दूसरी तरफ ले जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है शो दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना, ये हो जाएगा 1 - 2 × 1/4 इज इक्वल टू 2 × 3/4 -1, यानी कि आपके पास में 1 - 1/2 और ये हो जाएगा 3/2 -1। ये भी 1/2 होता है और ये भी 1/2 होता है। 1 में से 1/2 माइनस करते हैं तो भी 1/2 आता है, और 3/2 में से भी 1 माइनस करते हैं तो 1/2 ही आता है। द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगेन जिन बच्चों ने क्वेश्चन कर चुके हैं या एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल कर चुके हैं वो थीटा को यहाँ पे 30 डिग्री तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल का क्वेश्चन बना सकते हो, इसको रेशियो का क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन ट्रांसपोजिशन नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इधर उधर किसी भी टर्म को ले जाना अलाउड नहीं है। यही क्वेश्चन था दैट प्रूव दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डन, ठीक है। एक तरह के दूसरी तरह के क्वेश्चन है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं विच आर बेस्ड ऑन दिस, जैसे
at B, in triangle ABC, right angle at B, that is B is equals to 90 degree. Sin A cos B हाँ जी, in triangle ABC, right angle at B, find the value of sin A cos C plus cos A sin C. ठीक है, कोई रेशो नहीं गिवन, कोई एंगल की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन रेशियो इन टर्म्स ऑफ एंगल दिया हुआ है ना। ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, चलो ट्राई करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन कीजिए, राइट एंगल एट बी है तो ये बी इमेजिन कीजिए, तो ट्रायंगल एबीसी है, मान लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, कोई इश्यू नहीं, ठीक है, क्या दिक्कत है, सॉरी, राइट। इसे साइन ए, ध्यान दीजिएगा वो साइन ए कह रहा है, साइन तो P अपॉन H का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। इस ट्राइंगल में अगर अपने से कोई कहे कि बताओ परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है, तो हमने फर्स्ट डे ट्रिग्नोमेट्री में बात की थी कि परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होते, वो डिपेंड करते हैं एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, वो डिपेंड करते हैं एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। एक ही चीज फिक्स है, वो है हाइपोटेन्यूज, कि हाइपोटेन्यूज ये है, ये फिक्स है बस, बेस और परपेंडिकुलर अलग अलग होंगे। अगर एंगल ए ऑब्जर्वेशन है तो परपेंडिकुलर बीसी होगा, और एंगल सी अगर एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो ए भी परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर की डेफिनेशन क्या की थी, क्या याद की थी, हमने किया था कि द साइड ऑपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर, द साइड ऑपोजिट टू एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन इज परपेंडिकुलर, द साइड ऑपोजिट टू एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब साइन ए की बात हो रही है, यानी एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन ए है, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बीसी परपेंडिकुलर होगा। चेक कीजिए, मैं यही चीज जो है इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी बात है, या इस क्वेश्चन की जो मेन कोर चीज है वो यही है। आप साइन ए और साइन सी में अंतर समझते हैं तो आप क्वेश्चन को समझते हैं। साइन ए का मतलब हो गया सी अपॉन एच, साइन सी का मतलब भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। यहाँ पे एंगल ए ऑब्जर्वेशन वाला एंगल है थीटा है, यहाँ पे एंगल सी ऑब्जर्वेशन वाला एंगल है थीटा है, तो पी और एच का रेशियो अलग अलग हो जाएगा। एक्स तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, चाहे कोई भी एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, हाइपोटेन्यूज तो एसी है। लेकिन साइन ए के टाइम में परपेंडिकुलर वो है जो ए यानी एंगल के सामने है, एंगल के सामने है यानी कि साइड बीसी इसका परपेंडिकुलर है। इसी तरह से साइन सी के केस में जब एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन सी है, ये हमारा एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो इसके सामने वाली साइड, द साइड ऑपोजिट टू सी, दैट मींस एबी, एबी इज द परपेंडिकुलर, सो एबी अपॉन एसी और बीसी अपॉन एसी, इस तरह से साइन ए और साइन सी की अलग अलग वैल्यूज आएंगी। बिल्कुल सही है, जैसे ही एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज किया तो हमारे परपेंडिकुलर की डेफिनेशन ही चेंज हो गई, हमारे बेस की डेफिनेशन ही चेंज हो गई, है ना। ये सुनो, दोनों ही साइन है, बिल्कुल सही है, दोनों ही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो होंगे, बिल्कुल सही है इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे ही एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज किया, जैसे ही एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज किया, एक में एंगल ए रखा है और एक में एंगल सी रखा है, तो एंगल ए में एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन ए है, इसका मतलब उसके सामने वाली साइड बीसी होगी, परपेंडिकुलर बीसी है, और इसी तरह से साइन सी में सी एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो उसके सामने वाली साइड ए बी होगी, राइट। तो अपने देखें साइन ए और साइन में सी में डिफरेंस है। इसी तरह से इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो एक बार फिर से समझते हैं, cos A और cos C दोनों में क्या अंतर है। cos A भी B अपॉन एच ही होता है, ये भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज C होता है, हाइपोटेन्यूज AC है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, A भी AC होगा डिनोमिनेटर में, इसमें भी कोई डाउट नहीं है।
तो बेस क्या है, डिपेंड करता है एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है। जब एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन ए है, cos ए, एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन ए है, तो बेस ए बी होगा थीटा के अलोंग, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, तो थीटा के साथ वाला बेस ये बेस होगा। इसी तरह से जब cos सी है यानी कि एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन ये थीटा है, यहाँ पर थीटा होगा तो बेस BC होगा, तो ये BC अपॉन AC का रेशो है। चेक कीजिए, आपको ये चीज समझ में आई तो क्वेश्चन समझ में आ गया, ये चीज समझ में आई तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझ में आ चुका है कि cos A वो नहीं होता जो cos C होता है, cos A वो नहीं होता जो cos C होता है, sin A वो नहीं होता जो sin C होता है, दोनों में ही एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज होते ही परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गए, राइट। चलिए, जब इतनी सारी चीजें बता दी गई हैं, समझा दी गई हैं, तो चलो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहे हैं साइन ए, साइन का मतलब है P अपॉन H और P हो गया BC और हाइपोटेन्यूज है AC। साइन ए, cos C, cos का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस C एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो हो गया BC अपॉन AC प्लस cos A, cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है और A एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो बेस हो गया AB अपॉन AC इनटू साइन C, साइन C एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो AB अपॉन AC लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा BC इंटू BC BC स्क्वायर, AC इंटू AC AC स्क्वायर प्लस AB इंटू AB AB स्क्वायर और AC इंटू AC AC स्क्वायर, तो द एलसीएम इज AC स्क्वायर, ये हो गया BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट। नाउ लुक एट द फिगर, look at the right angle triangle, AB square plus BC square is AC square of course, AB square plus BC square is what, is AC square। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि AC square upon AC square क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स 1 होना चाहिए। ये AC स्क्वायर कैसे आया, समझ में आ गया, पाइथागोरस थ्योरम है ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर को जब AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 ही तो आएगा, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 थी। चले, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि साइन A साइन C के इक्वल नहीं है और साइन cos A cos C के भी इक्वल नहीं है ना। चलिए, बात वही है कि हमें चाहिए एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज करते ही वैल्यू चेंज हो रही है। एक और चलिए फटाफट मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज द आंसर। क्या बात है, इस वक्त इतने सारे तैयार आप। हाँ जी, ये समझ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर आंसर तो मैं बता दूंगा, बट सर आपकी एक्चुअली में आवाज कट रही थी तो क्वेश्चन भी बिल्कुल भी नहीं सुनाई दिया। आपको क्वेश्चन दिख गया? दिख गया सर। एक मिनट रुको, सही में सुनाई नहीं दे रही तो आवाज। ब्लूटूथ ठीक करने दो एक बार। यस सर। एक मिनट, हाँ आप देखो, आप ठीक है क्या आवाज? अनुज, अब आवाज ठीक है क्या? मैंने म्यूट ही नहीं हो रहा। यस सर। हाँ कर दिया म्यूट अब बेटा आवाज अपने ठीक है आप। सर। हाँ अब बताओ, व्हाट इज द आंसर? सर आंसर इज 1 ऑफ कोर्स। आंसर इज 1 ऑफ कोर्स, करेक्ट। ओके, सही है, इनका आंसर 1 ही होता है या इसका आंसर 1 ही है, बिल्कुल सही है बेटा। ये समझिए, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। आ गया? हाँ गुड मॉर्निंग समर्थ, कैसे करेंगे इसको सॉल्व? पहले वाला किया तो वैसे ही हो जाएगा सर, ये भी मेरे को गाइड तो कर कैसे पहले वाला बात था। हाँ जी, ट्रायंगल 90 डिग्री बना दो सर वी पे। कहाँ पे बना दूं? पहले ऊपर लिखो पी की बार, नाम लिखो ट्रायंगल के पहले। ये लिख दिया, हाँ जी। तो पी पे पहले थीटा बनाओ, साइन पी है। पी पे थीटा बनाओ, ओके बना दिया।
तो सर ये तो बेस पी अपॉन एच होता है फॉर्मूला साइन का, ठीक है। तो परपेंडिकुलर तो हो गया ये क्यू आर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज होगी पी आर, ठीक है, फिर कोस का लिख दो फॉर्मूला बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, ठीक है, बना दिया कोस आर पे थीटा, और बेस तो सर इसका होगा क्यू आर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज होगी पी आर ठीक है, प्लस, अब थीटा पी पे बनाओ, थीटा पी पे, ठीक है, ठीक है। और वापिस फॉर्मूला यही है बी अपॉन एच, बेस बना, हम्म, बेस हो गया ये पी पी क्यू, हम्म, और पी आर हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है, और पी अब इसे बना दो थीटा आर पे, हम्म, पी 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 अपॉन एच हो गया फॉर्मूला, और परपेंडिकुलर तो ये पी क्यू और ठीक है, हाइपोटेन्यूज पी आर। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे जैसे आप एंगल चेंज करते गए आपके परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज होते गए, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे ये हो जाएगा क्यू आर इंटू क्यू आर, तो क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर हो गया। पी आर स्क्वायर प्लस हम्म, एलसीएम लेकर दो, ठीक है समझ, थैंक यू समझ जी, म्यूट कर बेटा अपने को, ठीक है। सो अपन ने एलसीएम दिया पी आर स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। नाउ लुक एट द फिगर, इफ वी विल सी और वी कैन ऑब्जर्व इट वेरी सिंपली दैट it says Pythagoras theorem says p is q square plus qr square can be replaced with pr square, यही तो Pythagoras theorem होती है। तो अपने पास अगर पी आर स्क्वायर कहेंगे इसे, पी आर स्क्वायर से ही हमें इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 1 आ जाएगा। एक परफेक्ट एग्जांपल है बच्चे ये वाला क्वेश्चन, एक परफेक्ट एग्जांपल है हाउ द बेस एंड परपेंडिकुलर आर डिफरेंट एंड हाउ दे चेंजेस व्हेन द एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंजेस। और ये बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का कि आप जैसे ही एंगल चेंज करते हैं आपका रेशियो चेंज हो जाता है, आप जैसे ही एंगल चेंज करते हैं वैसे ही आपका रेशियो चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए कल कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को वाइंड अप, इस सेक्शन को वाइंड अप करेंगे यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, ठीक है। एक या दो तरह के और क्वेश्चन बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी कंप्लीटेड।